साप्ताहिक शून्य टीवी न्यूज बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए सीधे कैंपस से ताजा खबरें लेकर आते हैं। मैं हूं रोहित उत्तम और ये है शून्य संवाद का 26वां बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के मुख्य समाचारों से। 3 अगस्त से अंतिम वर्ष के छात्रों की कैंपस में वापसी। प्रशस्ति पत्र प्रभाव में विश्वविद्यालय नंबर 1 पर। वी कोचिंग कार्यक्रम का चरण 1 आयोजित हुआ। स्कूल ऑफ लॉ द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने के निर्णय पर हमें अधिक जानकारी देंगी अंकिता। जी हां अंकिता। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि वे अपने फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों का कैंपस में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत छात्रावास और परिसर 3 अगस्त से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देंगे। कैंपस में छात्रों को छात्रावास, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और कैफे के साथ साथ औसतन 2 से 3 घंटे आमने सामने कक्षाएं, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में व्यवहारिक तरीके से बुलाया जाएगा। जहां 3 अगस्त को आमने सामने इंडक्शन कार्यक्रम होगा, वहीं अगले ही दिन कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि नियमित कक्षाएं केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी ताकि जो छात्र कैंपस में नहीं आ सकें वे पढ़ाई से वंचित न रहें। निदेशक संचालन ब्रिगेडियर एसडी मेहता ने छात्रों को सलाह दी है कि कैंपस में रिपोर्ट करने से पहले वे सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें जो आधिकारिक विश्वविद्यालय ऐप पर उपलब्ध है। कोविड-19 टीकाकरण का कम से कम 1 शॉट अनिवार्य है और माता पिता की सहमति भी अनिवार्य है। धन्यवाद अंकिता। आशा है कि अन्य छात्रों के लिए भी जल्द से जल्द कैंपस में आने का मार्ग प्रशस्त करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसका पूरा विवरण देगी अदिति। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी सीक्वल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रशस्ति पत्र प्रभाव में हिमालय क्षेत्र में स्थित 120 विश्वविद्यालयों में से शून्य विश्वविद्यालय को नंबर 1 स्थान दिया गया है। इनमें चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इस उपलब्धि के लिए शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को बधाई देते हुए चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि विश्वविद्यालय के शीर्ष 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों में शामिल होने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमालय क्षेत्र में स्थित 120 विश्वविद्यालयों में से 31 भारत में, 47 चीन में, 4 बांग्लादेश में और 3 नेपाल और पाकिस्तान में और 1 अफगानिस्तान और भूटान में है। ये तो बेहद गर्व की बात है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिस पर अधिक जानकारी के लिए पेश है एक रिपोर्ट हमारी संवाददाता द्वारा। श्रिया। जी हाँ श्रिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला के मार्गदर्शन में वी कोचिंग कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू हुआ। उन्होंने सहयोग की शक्ति पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा को साझा करने से ही दुनिया का भविष्य और युवा पीढ़ी सफल हो सकती है। विश्वविद्यालय में वरिष्ठ कोच सुश्री पायल जिंदल खन्ना के अनुसार कोचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य एक बड़े दृष्टिकोण को प्राप्त करना और छात्रों को उनका वास्तविक क्षमता पता लगाने में उनकी मदद करना है। अन्य लोगों के अलावा सुश्री नेली के बाने, एक अंतर्राष्ट्रीय कोच, ने भी छात्रों को संबोधित किया। बहुत ही खूब श्रेया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कानून विभाग द्वारा अपराध पर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जिसका पूरा विवरण देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष। स्कूल ऑफ लॉ भारत में अपराध और आपराधिक न्याय के बदलते आयाम पर 7 दिवसीय ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम 2 अगस्त से आयोजित करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण पेशेवरों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके संयोजक प्रोफेसर नंदन शर्मा के अनुसार इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली और पुलिस और समाज की अन्य भूमिकाओं का एक विश्वकोशीय दृष्टिकोण प्रदान करना है। धन्यवाद हर्ष। और अब लाइव शून्य पर हुई प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में हम आपके लिए मयंक द्वारा बनाया गया वीडियो लेकर आए हैं। दिन की शुरुआत हमारी हॉस्टल के बिस्तर से हुआ करती थी। अलार्म रूममेट का होता था, लेकिन नींद हमारी खुल जाया करती थी। नींद खुलने के बाद इन हसीन वादियों में बादलों के बीच सुबह एफ ब्लॉक जिम में जाया करते थे। सेहत का कुछ खास ध्यान था नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ जाया करते थे। जिम से आकर सुबह सुबह
ग्रीन टी का एक कप हाथ में लिए पेरेंट्स को थैंक यू बोल दिया करते थे टू गेट एडमिशन इन दिस हेवन नेम शूलिनी यूनिवर्सिटी। सुबह फिर क्लासेस के लिए तैयार होना, क्लासेस लगाना दिन भर, फिर थोड़ा पढ़ लेने के बाद हम निकल जाया करते थे फ्रेंडशिप हॉटस्पॉट पर। डोंट यू नो व्हाट इट इज़? इट्स नेस्कैफ़े ब्रो। नेस्कैफ़े पर मनीष भैया के हाथ की आइस टी और प्लेन मैगी, ओ हो, भाई साहब डेडली कॉम्बो हुआ करता था। इतना सब खा लेने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है मेरे दोस्त। उसके लिए हम बैडमिंटन खेल लिया करते थे। खेलना कुछ खास आता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ मज़ा आ जाया करता था। दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर कॉलेज फेस्ट, शूलिनी के मौसम की बदलती करवटें, बारिश हो या फिर स्नोफॉल, कभी नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। रुको जरा, सब्र करो। फिर शाम होने आई और मौसम ने ली अंगड़ाई। इसी तरह हम कैंपस से निकल जाया करते थे टू माई फेवरेट चिल जोन नेम GHS। आवाज़ कुछ खास थी नहीं, मगर जैमिंग फुल फील लेके किया करते थे। फिर थोड़ा डांस और गाने, मस्ती मजाक तो यूं ही चलता रहता था। इसी तरह हम सारा दिन से थक जाया करते थे और फिर सभी थक हार कर अपने हॉस्टल निकल जाया करते थे। और हॉस्टल जाते ही सबसे रिफ़्रेशिंग पता है क्या होता था? हॉस्टल का घर जैसा खाना जो हमारे सारे दिन की थकावट उतार दिया करता था। फिर खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर सो जाया करते थे। फिर अगली सुबह ऐसे ही रूममेट का अलार्म होता था और वो अलार्म हमारी नींद खोल दिया करता था। लेकिन सोने से पहले हमेशा खुद को इतना खुद नसीब माना है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल इस हेवन जिसका नाम शूलिनी यूनिवर्सिटी है इसमें बिताए। बुलेटिन की समाप्ति करने से पहले प्रस्तुत है रेडियो शून्य कार्यक्रमों की एक पेश झलक आरजे मनन द्वारा। मैं हाजिर हूँ इस हफ्ते प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। हेल्दी बातें आरजे बनी द्वारा, हफ्ता वसूल आरजे इंदू द्वारा, मेरी कलम से आरजे मनन द्वारा और बधाई हो वायरल हुआ है आरजे नैन्सी द्वारा। ये सब कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे माई शूलिनी ऐप पर, तो अभी जाइए और सुनिए इन्हें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस सप्ताह के बुलेटिन को समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले संस्करण में कुछ शीर्ष और दिलचस्प समाचारों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।